तोता मैना की प्रेम कहानी। तोता और मैना की प्रेम कहानी भारतीय लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानी है। ये कहानी दो पक्षियों की अद्वितीय मित्रता और उनके बीच की नज़दीकी संबंधों को दर्शाती है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि प्रेम और मित्रता किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु-पक्षी। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल की है। जंगल में पक्षियों और जानवरों का एक विशाल समूह रहता था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसकी शाखाओं में रंग बिरंगे पक्षी रहते। इस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा झील भी था जिसमें पक्षी जल पीने और नहाने के लिए आते थे। इस जंगल में एक सुंदर और चालाक तोता रहता था। उसका नाम था राजू और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ गाना गाता था और अपनी बातों से सबको खुश करता था। वहीं उसी जंगल में एक मैना भी रहती थी जिसका नाम था रीता। वह भी बहुत सुंदर थी और उसकी चहचहाहट ने उसे जंगल में सभी का प्रिय बना दिया था। रीता का स्वभाव बहुत मिलनसार था और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसकी मुस्कान और चहचहाहट ने उसे सभी पक्षियों के दिलों में खास जगह दिलाई थी। दोस्ती का आरंभ। एक दिन जब राजू तोता झील के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसने पहली बार रीता मैना को देखा। रीता अपने दोस्तों के साथ चहचहाती हुई झील के पास आई थी। उसकी आवाज सुनकर राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये आवाज कितनी प्यारी है। रीता की खूबसूरती और उसकी चहचहाहट ने राजू को मोहित कर लिया। राजू ने धीरे धीरे रीता से बातचीत शुरू की। वह उसे अपने गाने और कहानियां सुनाता और रीता उसकी बातों में पूरी तरह खो जाती। दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती का आरंभ हुआ। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपनी कहानियां साझा करने लगे। प्रेम का उभरना। कुछ समय बाद राजू ने महसूस किया कि वह सिर्फ दोस्ती नहीं न बल्कि रीता से गहरे प्रेम में पड़ चुका है। उसने अपने दिल की बात रीता से कह दी। राजू ने कहा, रीता, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी चहचहाहट मेरे दिल को बहुत सुकून देती है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। रीता थोड़ी हैरान हुई लेकिन उसने कहा, राजू, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ समय बिताने में खुश रहती हूँ। दोनों का प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, फूलों में खेलते, झील के किनारे बैठे रहते और एक दूसरे के साथ गाने गाते। दोनों के प्रेम की मिसाल जंगल के अन्य पक्षियों के बीच प्रसिद्ध हो गई। संकट का समय। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं और भारी बारिश ने जंगल को घेर लिया। राजू और रीता अपने घरों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों अलग-अलग दिशाओं में भाग गए। तूफान बहुत ज्यादा था और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। तूफान के बाद जब मौसम शांत हुआ तो राजू ने रीता को ढूंढने की कोशिश की। वह जंगल के हर कोने में गया, लेकिन रीता का कोई पता नहीं चला। राजू बहुत परेशान हो गया और हर पेड़ के नीचे, हर झील के किनारे और हर वृक्ष के आसपास उसे पुकारता रहा। मिलन और सुख शांति। काफी समय बाद राजू ने एक ऊंचे वृक्ष पर रीता को देखा। वह कमजोर और थकी हुई थी, लेकिन वह जीवित थी। रीता ने जैसे ही राजू को देखा, उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। राजू ने तुरंत रीता को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जीवित हो रीता, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। रीता ने कहा, राजू, तूफान के बाद मैं बहुत दूर चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढोगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह ये महसूस कर रहे थे कि उनका प्रेम सचमुच सच्चा था और कोई भी तूफान या कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। कहानी का अंतर। समय के साथ राजू रीता की प्रेम कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई। उनके प्यार और मित्रता की मिसाल दी जाती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और उनका जीवन प्यार और शांति से भरपूर था। तोता और मैना की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और मित्रता किसी भी रूप में, चाहे वह मानव हो या पशु पक्षी, सच्चे होते हैं और समय की परवाह नहीं करते। दोनों पक्षियों का प्रेम इस बात का प्रतीक था कि सच्चे दिल से किया गया प्रेम कभी नहीं मिटता, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। इस तरह राजू और रीता की प्रेम कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनकी यादें और उनके प्रेम की गाथा जंगल के हर कोने में हमेशा जीवित रहती है।